वेलकम बैक स्टूडेंट टू मेंटस एकेडमी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझिए। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime number, then the result obtained by dividing the product of positive integer by LCM a and b is। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलसीएम बताना है ए और बी का। ए आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। बी आपको क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इज इट क्लियर टू यू। अब कॉमन निकाल लीजिए। ये आपका कॉमन, ये y के साथ जाएगा लाइक दिस, और एक और y। तो HCF हमें पता लग गया। HCF क्या होगा इस क्वेश्चन का, HCF होगा एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज योर HCF फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट इज एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बताइए। जो बच गया, जो बच गया है, क्या क्या बच गया है, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर, नीचे बच गया है वाई, इनटू में एक्स वाई स्क्वायर एलसीएम। तो इसका सॉरी HCF। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब। आई होप दिस स्ट्रेटेजी, दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y is equal to f of x has two zeros, one zero and zero is 4, no zero। बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इट हैज़ वन जीरो एट 3, जो कि कितना है 3। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आप इजीली एनसीईआरटी क्वेश्चन में बता सकते हैं कौन सा लाइन ऑफ इक्वेशन नॉन इंटरसेक्टिंग कहलाता है ना। आप एनसीईआरटी से बता सकते हैं देख के। आई गेस मोस्ट प्रोबेबल इट इज बी पार्ट। इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नो रियल रूट, टू इक्वल रूट, मोर देन टू रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट। क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो आपको इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आप डी निकालते हो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की क्या वैल्यू है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 9 इंटू सी इज -2। इज इट क्लियर टू यू। -6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 9 फोर ज़ा 36, 36 टू ज़ा 72, 72 और आपका 36 कितना आ जाएगा 108। तो आप देख पा रहे हैं डी इज ग्रेटर देन 0। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इट मीन्स दैट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टू AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब D1 बराबर D2 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। अगर A1 आपका दिया हुआ है -1, डेट ऑफ अदर दूसरे वाले का 8 2 आपको दिया हुआ है -8। तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। A4 माइनस A4 निकालना है आपको। इज इट क्लियर टू। A4 को आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D माइनस A प्लस 3D। इज इट क्लियर टू यू। A प्लस 3D माइनस A माइनस 3D। 3D से 3D कैंसिल, है कि नहीं। A माइनस A, what is A1 means A minus 1, what is another A, that is -8। so what will you get, -1 minus minus plus 8, 8 में से 1 जाएंगे तो +7। the option number C is the correct answer for this question। I think it is clear to you। next question देखिए। in which ratio the line segment 2, -3 and 5, 6 is divided by x axis। x एक्सिस पे डिवाइड करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। क्या होंगे, x, 0। आपको रेशियो बताना है, तो हम ऐसी लाइन को मान लेते हैं k/1। क्या मान लेते हैं, k/1। आप देख लीजिए फिगर,
लाइक दिस। एक कोऑर्डिनेट है 2, -3, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5, 6। इस पॉइंट को हम मान रहे हैं x, 0 और रेशियो मान रहे हैं k/1। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए, आप x का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, y का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2 × 1 + 5 × k/k+1, कॉमा -3 × 1 + 6 × k/k+1। तो इस वाले को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। 0 = -3 × 1 -3 + 6 × k 6k/k+1। k+1 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई तो 0, तो 0 = -3 + 6k, -3 उधर जाके +3 = 6k। तो k की वैल्यू 3/6 विच इज़ 1/2। सो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कैन वी गो टू अनदर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ पॉइंट x, y इज डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन। आपको डिस्टेंस कितना दिया है? 5 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन। हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब 5 यूनिट मान के चलिए यहाँ पे है। अब इधर से भी 5 यूनिट कह सकते हैं, इधर से भी कह सकते हैं, है कि नहीं? इधर से भी कह सकते हैं। तो 5 यूनिट पे कितने सारे पॉइंट्स लाई करेंगे? इन्फिनाइट मैनी बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ABC ट्रायंगल DE इज पैरेलल टू AB एंड AB आपको A दिया हुआ है, AB आपको A दिया हुआ है, D आपको X दिया हुआ है, B आपको B दिया हुआ है, EC आपको C दिया हुआ है। ABC को X के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको दो ट्रायंगल ले लीजिए, बड़ा ट्रायंगल ABC एंड DEC। इन दोनों को सिमिलर कर दीजिए। कैसे सिमिलर करेंगे? एक तो ये एंगल देखिए, दिस इज 90, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ईच 90। ओके, दूसरा एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन। तो आपके ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ई बी सी अपॉन ई सी, बी सी अपॉन ई सी। इज इट क्लियर टू यू? अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी है ए, डी ई क्या है? डी ई है एक्स, बी सी क्या है? बी सी है बी प्लस सी, और ई सी क्या है? ई सी है सी। सॉल्व कर दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी, ए इंटू सी बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ ओ इज द सेंटर ऑफ कॉर्ड, ओ सेंटर है, ठीक है। पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद टेंजेंट पी आर। पी आर के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 50 डिग्री। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। देन एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर, सेंटर पे एंगल बताना है। देखिए, ये पूरा कितना होता है? ये पूरा होता है 90, एंगल पूरा भी होता है 90। थ्योरम 10.1 से आप कह सकते हैं। आपको आधा पता है, 50 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 - 50 जो कि 40। इज इट क्लियर टू यू? एंगल ओ पी क्यू कितना हो गया? 40। सिमिलरली अब आप क्या देख पा रहे हैं? जो ओ पी है वो बराबर है ओ क्यू का, तो एंगल ओ क्यू पी भी बराबर होगा, वो भी 40, वाला एंगल भी 40। आपको ये एंगल निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। 40 + 40 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा? 180 - 80 जो कि कितना हो गया? 100। इज इट क्लियर टू यू? तो 100 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर इज ड्रॉन एंड सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पी क्यू आपको 12 दिया हुआ है, क्यू आर आपको 15 दिया है, आर एस आपको 14 दिया है। फाइंड एस पी की लेंथ निकालनी है। इस कंसेप्ट में आप क्या करेंगे? अपोजिट साइड्स को ऐड करके इक्वल कर देंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 में आई गेस प्रूफ किया था। तो पी क्यू का कितना वैल्यू है? 12। एस आर का कितना वैल्यू है? 14। पी एस का कितना वैल्यू निकालना है आपको? क्यू आर कितना दिया हुआ है? 15। तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी?
12 और 14 कितने हो जाएंगे? 26। 26 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपका PS आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस आपको मिलने वाली है।